बाद शिक्षक भर्ती के ऑर्डर्स की है। ये एक खुशखबरी उन युवाओं के लिए है जो बड़े भर्ती के इंतजार में फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और जिनको ऐसा लगता था कि भर्तियों की बात बहुत हो गई, अखबार वाले बार बार कहते रहते हैं, कैबिनेट में पोस्टें आती रहती हैं, लेकिन अल्टीमेटली विज्ञापन कोई नहीं आता। लेकिन दरअसल जो कैबिनेट में जून जुलाई में जो पोस्टें गई थी, अप्रूव हुई थी, वो पोस्टें अभी तक नहीं निकली थी। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो सिर्फ स्कूल लेक्चरर न्यू में 530 पोस्टों को भरने को लेकर लोक सेवा आयोग को मामला गया है। बाकी जो एलिमेंट्री एजुकेशन की पोस्टें थी सारी वो रुक गई थी। ये टोटल है 5251। अगर इसमें मैं 530 भी ऐड कर दूं तो ये बन रही है 5821। मतलब शिक्षा विभाग में 6000 टीचर भर्ती होने जा रहे हैं। हम पहले भी इस बारे में कहते थे, लेकिन आप लोगों को ये लगता था कि अभी हमारे पास जब तक आए नहीं सामने बात, तब तक हम इसमें क्या करेंगे और तब तक जब तक भर्ती शुरू ना हो जाए तब तक इसको कैसे माना जाए। लेकिन अब एजुकेशन के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये चिट्ठी जारी कर दी है एलिमेंट्री एजुकेशन के डायरेक्टर को, ताकि वो अपने यहाँ दो काम कर सकें। एक तो रिक्विजिशन जाएगी जो लोक सेवा आयोग है उसको, ताकि वो भर्तियों का प्रोसेस शुरू करे, और दूसरा जो एलिमेंट्री एजुकेशन विभाग है वो अपने यहाँ बैच वाइज भर्तियां शुरू कर देगा। बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे इस चिट्ठी को देखा होगा। उसी चिट्ठी में आपको मिल जाएगा कि एलिमेंट्री एजुकेशन ने 28 अप्रैल को ये केस भेजा था नई भर्तियों का, और वापस जो परमिशन मिली जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल से वो मिली 21 जुलाई 2023 को। मतलब ये जून की कैबिनेट में ये हुआ था और उसमें जो ये पोस्टें अप्रूव हुई थी, फिर कार्मिक विभाग में देरी हुई। मुझे तो लगता है मई की कैबिनेट थी, 18 मई की, जहां तक मुझे याद है, जिसमें ये पोस्टें अप्रूव की गई थी। फिर पर्सनल से लेट परमिशन इसलिए मिली क्योंकि आपको याद होगा सरकार ने एक डिसीजन ले लिया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे भर्तियां होंगी उनको एक फिक्स उस पे रखा जाएगा, और उसमें जो रेगुलर करने की जो अवधि है वो भी दो ऑप्शन के बजाय एक में होगी, या फिर जो 2 साल के बाद रेगुलर करने वाला प्रोसेस है उसको उसमें से हटा दिया जाएगा। बाद में उसको कैप्टन अबेयंस कर दिया गया और फिर जाके पर्सनल ने चिट्ठी जारी की 21 जुलाई 2023 को कि आप इन भर्तियों की प्रक्रिया वर्तमान परिस्थितियों और वर्तमान कॉन्ट्रैक्ट नियमों के अनुसार जारी रख सकते हैं। जुलाई के बाद अब जाके 19 सितंबर को यह चिट्ठी जारी हुई फर्दर एलिमेंट्री एजुकेशन के डायरेक्टर को। इसमें टीजीटी आर्ट्स में 1070, टीजीटी नॉन मेडिकल 776, टीजीटी मेडिकल 430, शास्त्री 494, जेबीटी 2521। हालांकि इन भर्तियों में भी कुछ और ऐड होनी है। आपको याद होगा जो भर्तियां भी एलिमेंट्री एजुकेशन में टीजीटी की पहले गई थी, जो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को गई थी, जो अब लोक सेवा आयोग को आएंगी, वो भी इसमें पेंडिंग है। और इसके साथ जो जेबीटी की भर्तियां हैं वो भी पेंडिंग है, जो कोर्ट के केस के कारण है। तो अब इसमें दो चीजें बहुत अच्छी हैं। पहली ये कि इन भर्तियों में रिक्विजिशन लोक सेवा आयोग को जाए और वहां से बेशक प्रोसीजर के अनुसार थोड़ा उसमें देरी हो जाए, लेकिन जो बैच वाइज भर्ती है वो एलिमेंट्री एजुकेशन इमीडिएट शुरू कर देगा और वो भर्ती इमीडिएट होगी। इसीलिए आप समझिए कि नए रोजगार की बात अब शुरू होने वाली है। लेकिन इसमें एक चीज जो ड्राइंग मास्टर्स के लिए अच्छी नहीं है वो ये है कि उनको ये कहा है कि आपको रैशनलाइजेशन से पोस्टें भरने की अनुमति हम दे रहे हैं, लेकिन उन्हीं स्कूलों में जहां बच्चे 100 से ज्यादा हैं, और जहां 100 से कम बच्चे हैं वहां से ड्राइंग मास्टर को हटाइए, और जहां 100 बच्चे हैं इससे ज्यादा हैं वहां भेजिए। तो ये एक बात इसमें ये हो जाएगी। लेकिन फिर भी नई भर्तियां आ रही हैं और नई भर्तियों को लेकर आप ये समझिए कि जो बैच वाइज है वो प्रोसेस जल्दी शुरू होने वाला है। एलिमेंट्री एजुकेशन ये चिट्ठी जारी होने के बाद इसी महीने बैच वाइज भर्ती शुरू कर रहा है। टीजीटी और जेबीटी में एटलीस्ट बैच वाइज पहले हो जाएंगी, और जब ये हो जाएंगी तो उसके बाद जो नई नौकरियों का मामला है वो एटलीस्ट बड़े दिनों के बाद हम ये कह पाएंगे कि कुछ रोजगार के मामले निकले। बाकी सारी चीजें लोक सेवा आयोग के ऊपर निर्भर हैं। सरकार ने भी कह दिया है, मुख्यमंत्री ने भी कह दिया है 3 पोस्ट कोड 1 हफ्ते में रिजल्ट आएगा, और जो बाकी पोस्ट कोड है उनका रिजल्ट 3 महीने में आएगा। अब इस डेडलाइन को हम अभी ले रहे हैं और मुझे लगता है कि इस डेडलाइन के मुताबिक अब हमारे सामने जो रिजल्ट है वो आना चाहिए। और ये रिजल्ट अगर आएगा तो आपको पता है नई नौकरियों के मामले या नए रिजल्ट के मामले दोनों ही सुलझेंगे, और जब ये मामले सुलझेंगे तो जो रोजगार का एक इंतजार होता है लोगों को वो इंतजार खत्म होगा। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका कोई कमेंट है तो इसी कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, क्योंकि आज जो हायर ग्रेड पे का मैटर था वो तो हमने इसकी जानकारी आपके साथ साझा की, लेकिन कुछ और है तो आप इसी कमेंट बॉक्स में डालें ताकि हम आपको रिप्लाई दे सकें। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत धन्यवाद।